जय श्री राम। पिछले बार हम जब विवेक के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने देखा था कि विवेक का असली अर्थ होता है सत्य को समझना। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये विवेक होना चाहिए। अब शास्त्रों में कहा गया है, जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो भी निर्माण है, ये असत्य है और बस केवल एक ही परमात्मा है, एक ही कॉन्शियसनेस है, वो सत्य है। अभी ये सत्य असत्य की परिभाषा ये शास्त्रों के आधार से, विवेक के आधार से दी गई है, लेकिन उसे हम इतने आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। हमें लगता है कि मैं जो देख रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं, वो सत्य है और जो ये सब बताए गए हैं कि सब दुनिया भ्रम है, मैं भ्रम हूं, मैं अस्तित्व में नहीं हूं, वगैरह वगैरह, ये असत्य है। क्योंकि कौन विश्वास रखेगा ना, हमने तो रोज तो फील करते हैं अपने आप को, हम ऐसे टच करके देखते हैं कि हाँ मैं हूं या नहीं हूं करके। अभी इस बात को अगर स्वीकारा जाए कि चलो, हमें बहुत मुश्किल होती है ये मानने में कि सब निर्माण ये भ्रम है, जो भी क्रिएशन है ये सब भ्रम है, ये इल्यूजन है। हाँ, ये मानने में हमें डिफिकल्टी होती है और हम ये मानते हैं कि जो दिख रहा है वो सब सत्य है। तो हम इस सत्य को समझते हैं और इसी सत्य पे ठीक से विचार करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, आज जो टॉपिक है वो इसीलिए कि इसी ही सत्य को, जिसको हम सत्य मानते हैं, उसी का विचार करके हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमें जीवन में आनंद चाहिए, आनंद में रहना है, उस उद्देश्य को हम कैसे पूरा कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो जिसे हम सत्य मान रहे हैं, सत्य कह रहे हैं हम, मेरा शरीर सत्य है, मैं जो देख रहा हूं वो सब सत्य है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो शरीर और जो भी कुछ आजू बाजू में है, वस्तु है, व्यक्ति है, जो परिस्थितियां हो रही है, ये केवल एक ही जन्म में नहीं है। ये शरीर कई जन्मों में था, आगे भी कई जन्मों में होगा। और एक बात, ये एक साथ कई जगह भी हो सकता है, क्योंकि कई ब्रह्मांड है, तो इसलिए हमारे कई सारे अस्तित्व भी हो सकते हैं। इस बात को समझ लें, हम कई जगह कई जन्मों में थे, रहेंगे और कई जगह भी एक साथ है। मतलब मेरा शरीर भी है, मेरे साथ होने वाली घटनाएं भी कई जगह हैं और मेरे साथ जो रिश्तेदार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, जो इस जन्म में मेरे भाई है वो कई अगले जन्म में भाई ही हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। या पिछले जन्म में भी वो मेरे रिश्तेदार थे ही, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोई और हो सकता है। ठीक है। और मेरा शरीर, ये शरीर भी एक ही नहीं है, कई जगह मेरा शरीर है। तो इनके अंदर जो मैं हूं ना, वो एक कॉमन है, बाकी बस मैं हर जगह अलग अलग शरीरों में, अलग अलग रूपों में संभव हो सकता है। तो इस सत्य का उपयोग हम अपने इस जीवन में परमानेंटली आनंद में रहने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य है आनंद में रहना, तो कैसे रहा जा सकता है। और ये सारी तो परेशानियां होती हैं, कभी शरीर तकलीफ देता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी दिमाग खराब हो जाता है, कभी कुछ घटनाएं घट जाती है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी रिश्तेदारों का बिहेवियर बदल जाता है ना। तो इन सारी बातों से जो हम परेशान होते हैं, इनसे बच के अपने आप को आनंद में कैसे रखें, ये हम इसी ही सत्य से आज समझने की कोशिश करते हैं। अभी एकदम सीधी सी बात है कि अगर ये समझ में आ गया कि आज जिस वजह से मैं परेशान हो रहा हूं, वो बातें पहले भी हो चुके हैं, आगे भी होने वाली है, साइड बाय साइड कई जगह हो रही है। तो दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि इन सबको सोचते 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 आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसके बारे में सोचते रहे और परेशान होते रहे, रोते रहे, दुख में रहे। हाँ, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये चलेगा ही चलेगा। अच्छा, जो हो रहा है वो एक ही है ऐसा नहीं, अलग अलग तरह की घटनाएं हो सकती है। आज एक तरह की घटना होगी, कल किसी और तरह की घटना हो जाएगी। वशिष्ठ ऋषि ने बड़ी सुंदर सी बात कही है। उन्होंने कहा है, जीवन से तो नर्क अच्छा है, कम से कम नर्क में आदत तो हो जाती है उसी उसी तरह के दुखों की। हाँ, मतलब क्या, तेल में डाला, कढ़ाई में डाला, ये है ना, इसकी आदत तो हो जाएगी। यहाँ पे तो वो भी नहीं, हर दिन नया नया दुखड़ा आते रहता है, हर जन्म में नए नए रिश्ते हैं, नए नए लोग हैं। तो भाई बेटर तो ये रहेगा कि रोते रहो सबके लिए। या फिर दूसरा ये है कि ठीक है ना, पता है ये सब हो रहा है, तो उसको क्यों चैलेंज करें, अपने आप से शांति में रहें। जो बात रोज रोज हो रही है, उसके बारे में क्यों क्यों दुख करेगा आदमी, है ना। और ये तो हमें पता है, एक ही रोज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो कई जन्मों की बात करें, एक साथ के अस्तित्व की बात कर रहे हैं।
तो अगर ये हमेशा ऐसे ही चलते रहने वाला है तो फिर क्यों रोए? फिर हमारा फोकस है अपने आप में रहे, शांत रखे, आनंद में रहे। हाँ, तो इसलिए सारा फोकस देके अपने आप को आनंद रखना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसलिए इन सभी चीज़ों को जो टेम्पररी है या फिर दूसरी तरह से कहो परमानेंट भी है। हाँ, इस जन्म के लिए टेम्पररी है, लेकिन अगर लाइफ और आफ्टर लाइफ की बातें करते रहे तो जन्मों-जन्म तक ये परमानेंट ही चलने वाली है। तो इसको क्यों परेशान हो जाए भाई? अपने आप में रहे, आनंद में रहे, एकदम मस्ती में रहे, है ना? अभी अगर इसी तरह से हमें आनंद में रहना है कंटिन्यूअसली, तो होता है कि हमारे जो बातें सुने हैं, जो नॉलेज लिया है, ये हमारे दिमाग से कहीं निकल जाए। हम बार-बार नहीं रहता। इसलिए जो पुस्तक लिखी है यहाँ पे, हाँ, वैराग्य से पुरुषोत्तम तक, इस योग वासिष्ठ, इस पुस्तक को रेगुलरली पढ़ते रहें। योग वासिष्ठ का ग्रंथ ही ऐसा है कि जो जीवन में पूरा अच्छा बदलाव लेकर आता है। और योग वशिष्ठ ये टिपिकली बहुत कठिन समझा जाता था, लेकिन कई सालों के रिसर्च से, अभ्यास से इसको एकदम सिंपल भाषा में लिखा गया है। अभी ये हिंदी में है, लेकिन आपको अगर लगता है कि हिंदी समझने में थोड़ी मुश्किल है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप हिंदी मूवी समझ सकते हो ना, तो ये पुस्तक भी समझ में आ जाएगी। अब ये पुस्तक कैसे ली जाए, कहाँ पे मिलेगी, इसका सारा वर्णन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। नहीं तो फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो 9850968556। अभी जो भी त्योहार वगैरह आते हैं, उसमें आप ये पुस्तक किसी को बर्थडे पे, किसी त्योहार पे, किसी कार्यक्रम में भी गिफ्ट दिया जा सकता है। इवन कॉर्पोरेट गिफ्ट्स करके भी दिया जा सकता है। और हम दे-दे के क्या देते हैं, तो कुछ खाना देते हैं या कुछ कपड़े देते हैं या कुछ ज्वेलरी वगैरह देते हैं। लेकिन वो सब टेम्पररी है। ये है वो जन्मों तक आदमी को फ़ायदा देगी, उसका जीवन बदल देगी, उसका अकेले का नहीं पूरे परिवार का, उसका रिश्तेदारों के साथ का उसका बिहेवियर, उसका संबंध, उसका आनंद सब ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। तो ऐसी गिफ्ट दी जाए। हाँ, तो इसके डिटेल्स आप वहाँ पे नीचे देख सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।